एग्जाम गुरु चैनल पर सभी साथियों का फिर से एक न्यू अपडेट के साथ भाई आज बात करने वाले हैं जो हरियाणा के जो विभिन्न एग्जाम है सभी में हरियाणा जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी का हम प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं भाई। सभी को अपना प्रैक्टिस सेट लगा के देखना है कि भाई किसके कितने क्वेश्चन ठीक है। फिलहाल हम बात करने वाले हैं हरियाणा जीके के ऊपर फोकस करने वाले हैं। हरियाणा में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जो एचएससी के द्वारा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वे देखते हैं। जो विनेश फोगाट है हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भाई। ये डीवीएचएल जो दक्षिण हरियाणा वितरण निगम है उसके द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वे अब डिस्कस करने वाले हैं। सभी भाई जुड़ जाइयो क्योंकि चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लियो। और विनेश फोगाट को हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? द्रोणाचार्य अवार्ड पुरस्कार से या अर्जुन अवार्ड पुरस्कार से और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से या ध्यानचंद अवार्ड से? आपको कौन सा क्वेश्चन उसका उत्तर है भाई राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से। हरियाणा में बेगम समरू का जो महल है कहाँ स्थित है? आपको फरीदाबाद, सोनीपत, गुड़गांव, रोहतक। इसका ऑप्शन आएगा गुड़गांव। क्षुद्र नदी जो घग्गर की सहायक नदी है कौन सी है? चेतांग नदी है या साहिबी या दोहन इंदौरी? आपको बताना है तो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा चेतांग नदी। ठीक है। 1857 की क्रांति के दौरान जो रोहतक का जिलाधीश कौन था? थॉमस था या एडम लॉज था या डब्ल्यू ईडन था या हडसन था भाई? ऑप्शन नंबर 4 है इसका हडसन उत्तर आएगा भाई। हरियाणा विधानसभा में अक्टूबर 2019 के चुनाव के बाद गठित की गई थी कौन सी? 14वीं। अब कौन सी आ गई है? 15वीं 2025 के अंदर। और ये कॉमनवेल्थ खेलों में जो स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा सरकार के द्वारा कौन सी जो कितनी राशि दी जाती है? 3 करोड़, 2 करोड़ या जो 75 लाख 75 लाख कह सकते हैं 1.5 करोड़? तो 2 करोड़ आएगी भाई। स्वर्ण विजेता को 2 करोड़ मिलती है और फिर 75 लाख मिलती है और फिर 50 लाख मिलती है कश्यप तक को। किस शहर का प्राचीन नाम कनौर था? तो महेंद्रगढ़ का भाई। और हरियाणा के नव गठित 6वें राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन कौन थे? विकास गुप्ता, राजेश कुल्लर या पी राघवेंद्र राव या टीवीएसएन प्रसाद भाई? आपको कौन सा? पी एस राघवेंद्र राव थे वे 6वें वित्त आयोग के चेयरमैन थे भाई। और टिक्कर झील किस जो टिक्कर झील है किस जिले में स्थित है? रोहतक, पंचकुला, करनाल, कैथल? पंचकुला भाई। हरियाणा में उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष कौन थे? तो गोपीचंद नारंग या कुमुद बंसल या चंद्र त्रिखा या सूरजबान? जो चंद्र त्रिखा है वो थी भाई। और अब बात कर लेते हैं जो आफ्टर सेशन में हुआ था मतलब हरियाणा में एक नया राज्य कौन था भाई? कब बना? 1 नवंबर 1966। ये तो सभी को। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 को पहली लड़ाई हुई थी, दूसरी 1556 को और तीसरी 1761 को। बीबीवी सॉरी बीबीवी का मतलब क्या है? भावांतर भरपाई योजना भाई। हाल ही में करनाल के गांव में ये यमुना नदी के तट पर रेत की खुदाई करते समय खनिक शिवालिक और नदी 1000 साल पुरानी मूर्तियां की खोज की गई थी कहाँ? फरीदपुर के अंदर। 1 दिसंबर 2019 में हरियाणा के गृह मंत्री कौन थे? अनिल विज। और इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में महिला खिलाड़ी में स्पोर्ट्स वुमन ऑफ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? विनेश फोगाट को। हरियाणा में 10 लोकसभा क्षेत्र हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित उम्मीदवारों को किन निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए गए? 2 लोकसभा के अंदर। आपको पता ही है दो कौन सी सीटें वे आपको कमेंट में जरूर लिखनी है। और प्रसिद्ध कवि विद्वान खवाज अल्ताफ हुसैन हाली की याद में गृहनगर एक स्कूल स्थापित किया गया है। कौन सा स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? सॉरी कहाँ स्थापित? सोनीपत, फरीदपुर, ये फरीदापुर है भाई। फरीदापुर, भिवानी और पानीपत के अंदर ये स्थापित किया गया। एक फिर DHBVN के द्वारा फिर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जोगिंदर सिंह आधुनिक हरियाणा के महत्वपूर्ण जो साहित्यिक व्यक्तियों में से कौन सी भाषा लिखित थी? हिंदी, पंजाबी, उर्दू भाई। हिंदी पत्रिका संदेश किसके द्वारा शुरू की गई थी? नेकीराम शर्मा के द्वारा ये स्थापित की गई थी। शिवालिक पर्वत श्रृंखला हरियाणा में किस सीमा पे है? शिवाली उत्तरी पूर्वी। तो इसका यदि सारी दिशाएं दे रखे तो उत्तरी के अंदर आपको लगाना है भाई। उत्तरी इसका आंसर होगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा? सिरसा, जिसका क्षेत्रफल कितना पड़ता है? 4277 पड़ता है भाई। DVHN के द्वारा फिर से यूएच DVH के करेंगे
हरियाणा में विधानसभा में निर्वाचित की संख्या कितनी है? 90 होती है। और एक जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, जैसे लोकसभा के अंदर मनोनीत किए जाते हैं और राज्यसभा के अंदर भी जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ऐसे ही राज्यपाल एक मनोनीत कर सकता है। हरियाणा में सूरजकुंड निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? ओसला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं भाई, आपको ये याद करने हैं। और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हरियाणा के अत्यधिक प्रदूषण शहरों में वायु प्रदूषण के सूत्रों का अध्ययन कर रहा है, तो 4 आएगा इसका उत्तर। कितने प्रदूषित सूत्र का अध्ययन कर रहा है? मतलब 4। और हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हरियाणा की आधिकारिक भाषा है? कौन सी? हिंदी। आपकी हिंदी पहले ये 2009 से पहले अपनी जो राजभाषा घोषित की थी वो पंजाबी थी। और जो दूसरी भाषा थी, सॉरी, हरियाणा में कौन सी दिल्ली तीनों ओर से घिरा हुआ है? तीनों ओर से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री छोटे और सीमांत किसानों को ठूंठ जलाने से रोकने के लिए कितने प्रति जो अपने जो होते हैं उसके प्रति कितने प्रोत्साहन देने की घोषणा की है? 100 प्रति रुपये क्विंटल। मशरूम उत्पादन में कौन सा उत्कृष्ट है? सोनीपत। और अगला क्वेश्चन है, भारत में पंजाबी जो मान्यता के अनुसार संसदीय समिति की स्थापना जिसका नेतृत्व खालिस्तान के द्वारा किया गया, सरदार हुकम सिंह समिति के द्वारा यह स्थापना जाट गजट अखबार कब शुरू किया गया था? 1916 के अंदर ये शुरू किया गया था। हरियाणा में कुल कितने कस्बे हैं? 156। और हरियाणा के किस कोच को 2016 में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है? महावीर सिंह फोगाट को मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? गुग्गा पीर, नाग, साची, पार्वती, योगेश्वर। नहीं पूछा है भाई, ये गुग्गा नाग में सही है। मुरारी कृष्णा ठीक है। योगेश्वर जो वर्मा है वो अलग, गलत है भाई। और प्रसिद्ध भारतीय जो सेफ हैं संजीव कपूर का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ है? तो अम्बाड़ा के अंदर ये इनका जन्म हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी नजफगढ़ का नवाब कहलाता है? तो वीरेंद्र सहवाग जी नजफगढ़ का नवाब कहलाता है। नजफगढ़ बहादुरगढ़ के साइड में जो पड़ता है नजफगढ़, तो वहाँ के रहने हैं वीरेंद्र सहवाग। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार गुड़गांव में राजा नारसिंह महल से माना जाता है? तो कार्तिक के सांस्कृतिक त्योहार के रूप में ये माना जाता है। गणगौर त्योहार होता है वो गणेश उत्सव के रूप में बनाया जाता है। राव तुलाराम का संबंध रेवाड़ी से है। और 1857 की क्रांति के जो वीर कहलाते हैं वही इनको, और शहीदी दिवस के रूप में इनका हरियाणा के अंदर बनाया जाता है। फिरोज शाह तुगलक में कौन से शहर की स्थापना करी? हिसार की स्थापना इन्होंने की। 2 शहर जो जो प्रमुख शहर थे, एक फतेहाबाद की इन्होंने स्थापना की थी और एक हिसार। हिसार की स्थापना की बात करें तो 1356 में इन्होंने स्थापना की थी। और फतेहाबाद की स्थापना इन्होंने 1352 में की थी। ठीक है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राज्यपाल नहीं रहे हैं? तो जयसुखलाल हाथी जरूर रहे हैं, और जीडीपी तपासे भी रहे हैं, धनिकलाल मंडल भी रहे। राव वीरेंद्र सिंह की बात करें तो ये दूसरे सीएम या मनोनीत नहीं कह सकते, जो मनोनीत हैं वे सबसे पहले राव वीरेंद्र सिंह भगवत दयाल पहले थे और राव वीरेंद्र सिंह बाद में बने थे। और पूर्वी हरियाणा उत्तर प्रदेश के निकटवर्तीय क्षेत्रों में निम्न में कौन सी नदी बहती है? तो गंगा, सरस्वती, घग्गर, यमुना नदी बहती है। नू नू आज के दिन पहले मेवात कहते थे, फिलहाल 20वें जिले के रूप में दर्जा मिला है किसको? 2005 में इसको दर्जा दिया गया था। और निम्नलिखित में कौन सा जिम्नास्ट हरियाणा राज्य में स्थित है? निर्मला गुलिया और संध्या दोनों ही, ये निर्मला गुलिया है जो जिम्नास्टिक हरियाणा के राज्य में से संबंधित रखती हैं, संध्या भी दोनों रखती हैं भाई। हरियाणा में विशाल हरियाणा दल के स्थापक है राव वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की 1966 के इन्होंने स्थापना की थी भाई। और इसको पहले हरियाणा विशाल दल सबसे पहले राव वीरेंद्र सिंह, आपको पता ही है। फिर उन्होंने जो हुकम सिंह है, फिर जो अपने बीडीसी शर्मा है, और फिर ओम प्रकाश चौटाला जी हैं। इन्होंने ऐसे आपको याद रखना है, जो इन्होंने सीरियल वाइज लगाया है, तो ऐसे ही आपको याद रखना है। हरियाणा विशाल हरियाणा के दल के स्थापक कौन है? तो ऐसे ही आपको याद रखना है। तो सबसे पहले राव वीरेंद्र सिंह। और निम्नलिखित में से हरियाणा राज्य और उनके कार्यकाल का युग्म गलत है। ओपी वर्मा 2005 से 7 नहीं बने थे भाई। और चर्म रोग उपचार के सहायक गर्म पानी का कुंड कहाँ है? सोहना
जो गुड़गांव के अंदर पड़ता है। मिस वर्ल्ड 2017 की बनी मानसी चिल्लर ये किताब जीतने वाली भारत की पहली महिला छठी बनी है भाई। हरियाणा के पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पी के दास। पी के दास आपको याद रखना है। यही थे भाई लगभग 3 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं, लगातार करते रहेंगे। जो DVHL या अदर डिपार्टमेंट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वैसे वो मॉर्निंग शिफ्ट के हों वैसे कि इवनिंग शिफ्ट के, सभी करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि कोई भी आपको प्रैक्टिस सेशन में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद सभी साथियों का।